क्या आप भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं? क्या आप भी इस साल इंटर परीक्षा देने वाले हैं? और क्या आप भी जियोग्राफी सब्जेक्ट लिए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जियोग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न है, पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एक का बी हो जाएगा, श्रीनुमा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? निम्नलिखित में से जो आर्थिक क्रियाएं है, इनमें से कौन है जो कि ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो 2 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषा की परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो 3 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्रविड़, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, जब 2011 की जनगणना हुआ था तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी था? तो 4 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 121 करोड़, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रदेशों में कौन सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? निम्न में से कौन सी प्रदेश है जो कि सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो इसका राइट आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो 6 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा में अवस्थित है, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन छोटी है? इनमें से कौन सी है जो कि छोटी है? कौन सा बेसिन सबसे छोटी है? तो 7 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तापी बेसिन, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? इनमें से कौन है जो कि रेशेदार फसल है? तो 8 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कपास रेशेदार फसल है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो 9 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? इनमें से कौन है जो कि भारत की कृषि के लिए समस्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि निम्न में से उत्पादकता, विखंडिता, जोत, अनियमित मानसून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी है जो कि भारतीय कृषि का समस्या है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया, क्योंकि किस लिए? तो 11 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सब, यानी कि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, यहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट था, इसलिए मुंबई में सबसे पहले आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो 12 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थित है बोकारो इस्पात केंद्र, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 13 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? इनमें से कौन है जो कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो 14 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका मतलब पेट्रोलियम है, कोयला भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए, ये सभी है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी? भारत में सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, कहाँ बा? तो 15 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तारापुर में सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित किया गया था, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोतसराय है? इनमें से कौन है जो कि स्थलबद्ध पोतसराय है? तो 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, पूर्वी पश्चिम गलियार जोड़ता है? पूर्वी पश्चिम जो गलियार है वो कोना से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर 17 के क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है कौन? पूर्वी पश्चिमी गलियार, ठीक है।
18 नंबर प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन सेवा का शुरुआत हुआ था। भारत में वायु परिवहन सेवा का शुरुआत कब हुआ था? तो 18 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1911 में सबसे पहले वायुयान शुरुआत हुआ था भारत में, यानी कि इंडिया में। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? भारतीय जो रेल है वो कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 19 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 रेल प्रणाली में यानी 18 मंडलों में विभाजित किया गया है भारतीय रेलवे के। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर परिभाषा का अंग नहीं है? भारत में जो जनगणना हुआ था उनका अनुसार कौन सा परिभाषा का अंग नहीं है? तो 20 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 20 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न, यही है जो कि भारत में जनगणना के नगर में परिभाषित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी ए सभी होगा। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो 21 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास, यही है प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? इनमें से कौन सी कृषि है जिसको कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? तो 22 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आदिम निर्वाहन कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर डी 23 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पुष्प उत्पादन कहलाता है फूलों की कृषि, यानी कि खेती। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपण फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि रोपण फसल है? तो इसका राइट आंसर 24 के क्या हो जाएगा? 24 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चाय है जो कि रोपण फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, रबर किस प्रकार के कृषि उपज है? जो रबर है वो किस प्रकार की कृषि उपज है? तो 25 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रोपण कृषि है रबर। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचांक का निर्धारण किया है? निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा जो कि मानव विकास सूचांक का निर्धारण किया है? तो 26 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर महबूब उल हक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो 27 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मात्रात्मक क्रांति है जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित जनसंख्या में कौन सी जनसंख्या है जो कि कार्यशील आयु का वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष के बीच के आयु का वर्ग का लोग। ठीक है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात 20 में शाब्दिक है? इनमें से कौन सा देश है जिसका लिंग अनुपात पूरे 20 में से ज़्यादा है? तो 29 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लैटविया। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? इनमें से कौन सा है जो कि विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसका राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुण में घनात्मक परिवर्तन, यानी गुणों में पॉजिटिव परिवर्तन। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा के कारण है। अम्ल वर्षा किस कारण से होता है? तो 31 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सी सबसे सस्ता परिवहन साधन है? जब लंबी दूरी तक हम कोई सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो 32 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल परिवहन। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, रेल मार्ग का जाल संघनात्मक घनत्व है। रेल मार्ग का जो जाल है वो सबसे ज़्यादा संघनात्मक घनत्व कहाँ है? तो 33 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग का सबसे ज़्यादा संघनात्मक है। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है। बिग इंच पाइपलाइन है जो कि क्या चीज़ को प्रवाहित करता है? तो यह पेट्रोलियम गैस की प्रवाहित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 34 का। ठीक है।
35 नंबर है भारत एक सदस्य है। भारत एक सदस्य है, कौन सा किसका सदस्य है भारत एक? तो 35 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साप्टा का सदस्य है भारत। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 36 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेनेवा। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? इनमें से कौन सा है जो कि सांस्कृतिक नगर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मक्का। ठीक है, सांस्कृतिक नगर है। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? इनमें से कौन सा है जो कि औद्योगिक नगर है? तो 38 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जमशेदपुर, जो कि औद्योगिक नगर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचांक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसका कोटि उच्चतम है? मानव सूचांक में निम्नलिखित राज्यों में से किसका कोटि सबसे उच्चतम है? तो 39 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल का। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न और लास्ट नंबर प्रश्न है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना कौन से आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है? तो टोकरी बनाना या द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। तो यही था लगभग 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि इस चैप्टर से था, माने यानी कि इस विषय से था, भूगोल से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह से 2 और वीडियो बनाए हुए हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि जियोग्राफी का, उसको भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए और जब एग्जाम में बैठे तो धराधर इसका आंसर देते जाए। ठीक है।